हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज सुरेश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूरोकोर्डेटा और सेफलोकोर्डेटा के बारे में बताने वाला हूं, जो कि कॉर्डेटा के पार्ट्स हैं। मैंने आपको पीरियड्स वीडियो में कॉर्डेटा के बारे में बताया था और आज मैं उनके प्रकार, उनके टाइप्स के बारे में बताऊँगा, जो कि आगे का टॉपिक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करें। तो आपको जो कि एक जो संघ है वह सबफाइलम यानी उपसंघ जो ट्यूनिकेटा या फिर यूरोकोर्डेटा है। तो इनके जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, मुख्य लक्षण, उनकी तरफ देखें हैं। दे आर फ्री एंड लिविंग स्मॉल टू ग्रुप, यानी ये कि इस समुद्र में यानी फ्री होते हैं, यानी स्वतंत्र होते हैं, और लिव इन, और ये रहते हैं स्मॉल ग्रुप्स यानी छोटे ग्रुप्स में, या फिर कह सकते हैं छोटे समूहों में, या अकेली पाए जाते हैं। सम डेवलपमेंट स्टेज ऑफ ट्यूनिकेटा इन इंडिपेंडेंट एस मीडिया, यानी कुछ जो ट्यूनिकेटा की जो विकास अवस्था होती है, डेवलपमेंट में, उसमें जो होता है वो स्वतंत्र एडमिन के सब डेवलपमेंट स्टेज ऑफ इन इंडिपेंडेंट नहीं, यानी जो डेवलपमेंट स्टेज होती है ट्यूनिकेटा की विकास अवस्था जो होती है, उसमें एक स्वतंत्र एसिडीमन पाया जाता है, स्वतंत्र एडिसमन पाया जाता है। इन दिस द टेल ऑफ लार्वा फाउंड नोटोकॉर्ड, यानी जो इसमें जो लार्वा की पूंछ में है, लार्वा की पूंछ में नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु पाया जाता है। जो काचांतरण हुज इनविजिबल आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो गायब हो जाता है आफ्टर स्टार्ट, यानी कायांतरण के आरंभ के बाद, कायांतरण बोल दिया, कायांतरण है, कायांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी वो जो संरचनाएं या फिर वो जो रचनाएं जो होती हैं, ओके, जो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कायांतरण, यानी जो भी रचनाएं जो होती हैं, अलग अलग तरह की रचनाएं जो कि हमारे लार्वा अवस्था में पाई जाती है, वो कायांतरण के बाद यानी पूरी तरीके से हट जाती हैं। तो वही बात यहाँ पे दे रखी है कि जो नोटोकॉर्ड जो नोटोकॉर्ड जो होता है इसमें ट्यूनिकेटा के बाद, वो जो होता है वो मैरुचुली या फिर इनविजिबल हो जाता है, गायब हो जाता है कायांतरण के आरंभ के बाद। इन मैच्योरिटी द कंपोजिशंस आर लॉक्ड, और जो मैच्योरिटी में जो होती है, यानी जो प्रौढ़ावस्था जो होती है, कंपोजिशन कहते हैं जिसे, उसमें जो होती हैं, यानी जो पहले की जो संरचनाएं जो होती हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड, अलग अलग तरह की स्पाइंस हो गए, वो लॉक्ड हो जाती हैं, यानी उन संरचनाओं का लोप हो जाता है। दीज ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव मेटाफॉर्स, यानी ऐसे जो कायांतरण होता है, उस कायांतरण को हम रेट्रोग्रेसिव मेटाफॉर्स यानी पश्चिमाभी रूपांतरण कहते हैं। द बॉडी ऑफ अडल्ट ट्यूबुलर स्फेरिकल और इनर, यानी जो अडल्ट की वयस्क की जो बॉडी जो होती है वो ट्यूबुलर होती है, ट्यूबुलर यानी नालाकार, जैसे कि ऐसे होती है, स्फेरिकल यानी गोलाकार, और इनरेगुलर यानी अनियमित होती है। इन अडल्ट डिफरेंट गिलस्लेट्स आर फाउंड, यानी जो अडल्ट में अलग टाइप के जो गिलस्लेट्स जो होते हैं, क्लोम छिद्र, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, वो पाए जाते हैं।
तो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। ए सॉलिड सर्कल गैंग्लियोन द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। आपने नोट्स बनानी है तो मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे नीचे है द पार्ट ऑफ, यानी एक जो ठोस जो गोल गुच्छे का होती है, गैंग्लियोन द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। यहाँ से लिखा हुआ है इन दिस द गैंग्लियन टू नर्वस सिस्टम टू डिफरेंट नर्व्स, आगे है डिफरेंट नर्व्स एंड कैम आउट एंड गो डिफरेंट प्लेसेस। यहाँ पे लिख रखा है कि इन, मैं इसकी जगह लिख देता हूँ, इन दिस द गैंग्लियन टू different are came out and go different places। इसमें लिख रखा है, इसमें जो गैंग्लियन जो होता है, गैंग्लियन उसमें डिफरेंट नर्व्स होती हैं। गैंग्लियोला गिद्दा है। इन दिस द गैंग्लियोल द डिफरेंट नर्व्स, यानी उसमें डिफरेंट नर्व्स होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं। आर कैम आउट, यानी जो गैंग्लियोल जो होता है गुच्छिका में से अलग अलग तरह की नहीं, जो बहुत सारी नर्व्स होती हैं वो बाहर आती हैं, यानी आती हैं अनेक तंत्रिका रज्जुओं के विभिन्न भागों में। एंड कैम आउट टू गो डिफरेंट पैलेसेस, और वो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में जाती हैं। और जैसे ही हम किसी चीज़ को छूते हैं तब हमें उसका महसूस करवाती हैं। तो ये तो हो गए इसके पॉइंट्स। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये है एक स्ट्रक्चर, नाम है इसका हर्डमेनिया पैलिडा, जिसका ये स्ट्रक्चर है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऐसी एक संरचना है। इसे लेफ्ट साइड वाले को ब्रैंकियल अपर्चर कहते हैं और लेफ्ट वाले को आर्टरी लेपर्चर। ब्रैंकियल अपर्चर, और इसमें जो बीच में जो स्पेस जो होता है जगह, उसे ब्रैंकियल से पेन। ये इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, फिर एक्सटर्नल फीचर्स हैं इसके। ब्रैंकियल से पेन जिसे कहते हैं। यहाँ पे ये अलग टाइप के बॉक्सेस हैं जिन्हें हम फेरियल पार्टिकल्स कहते हैं। और इसमें कुछ ऐसे जो पार्ट हैं, या फिर मैं आपको, या फिर ऐसे जो पार्ट हैं, या फिर ऐसे फुट की तरीके से ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम फुट कहते हैं, जो कि इन्हें थोड़ी सी जैसे स्नेल की तरह रेंगती हुई गति करवाते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर एक हार्डमोनिया पैलिडा का। इसके एग्जाम्पल देख लेंगे। एक तो है ओइकोप्लेरा, सेल्पा है, डोलियम है, एक है डोलियम, और एक है हार्मोनिया, एसिडिया और पायरोसोमा। ये नाम है डोलिसियम का, यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रखा है, सॉरी हर्डमैनिया का। हर्डमैनिया का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखे हैं। तो ये तो हो गया इसके बारे में, किसके बारे में, ट्यूनिकेटा के बारे में। अब हम उसके आगे वाला जो कि सेफलोकॉर्डेटा है, और इसके बारे में एक जानकारी दे दूं कि इन दोनों को जो मिलते हैं, यानी मिलकर प्रोटोकॉर्डेटा भी कहा। तो अब हम सेफेलोकॉर्डेटा को स्टार्ट करेंगे, जिसका ग्रीक वर्ड है सेफेलो।
सेफेलो यानी हेड होता है, कॉर्डेटा यानी नोटोकॉर्ड, कॉर्डेटा यानी कॉर्डेट, कॉर्डे यानी कॉर्डेटा पूरा नहीं होता, कॉर्डेटा इतना ही होता है, तो उसी को कहते हैं नोटोकॉर्डा यानी पाया जाता है। ओके, तो स्टार्ट करें। दे एनिमल्स आर एक्वाटिक, यानी ये जो एनिमल्स होते हैं ये समुद्री होते हैं। ऑन दिस द नोटोकॉर्ड फाउंड वन वेन टू अनदर वेन, यानी इसमें जो नोटोकॉर्ड जो होता है पृष्ठरज्जु, वो पाया जाता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यानी एक तो हो जाए हेड का सिरा, जो ऊपर जो पार्ट होता है उसे सिरा कहते हैं, और एक जो टेल का सिरा होता है, जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पे बता के समझाऊँ। ये एक है, तो इसका जो ये जो आगे वाला पार्ट होता है, तो ये वन वेन हो गया, और दूसरा वाला जो पार्ट होता है वो अनदर वेन होता है, यानी सेकंड वेन कह सकते हैं इसको, है ना। ओ सॉरी, तो सेकंड वेन तो आगे वाला, यानी पहले जो हेड का सिरा होता है तो वहाँ से लेकर नीचे वाले बड़े वाले सिरे से लेकर और दूसरे सिरे तक जो नोटोकॉर्ड पाया जाता है, और ये इसमें जीवन पर्यंत यानी लाइफ टाइम होता है, पूरा लाइफ स्पैन तक इसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है। ऑफ द नोटोकॉर्ड फाउंड कॉर्बोरेटेड नर्व कॉर्ड, यानी नोटोकॉर्ड के ऊपर या फिर नोटोकॉर्ड के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन है, जैसे मैं दिखा दूँ इसके स्ट्रक्चर में। ऑफ द नोटोकॉर्ड उसके ऊपर एक कॉर्बोरेटेड नर्व कॉर्ड पाई जाती है, या फिर इसे कह सकते हैं कॉर्बोरेटेड नर्व कॉर्ड यानी नालाकार तंत्रिका रज्जु, या फिर इसे स्फेरिकल या फिर ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड कह सकते हैं। इन द फाइंग्स यानी फाइंग्स के अंदर फाउंड पाए जाते हैं डिफरेंट गिलेट स्लिट्स, यानी बहुत सारे गिल स्लिट्स या फिर कह सकते हैं क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ओके, द मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, यानी जो मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, यानी जो नर और मादा जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, और इनको हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जो कि है एमिफोरस का एक इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे हाँ दे रखा है। तो यहाँ पे एक एमिफोरस है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दे रखा है, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो इसमें आपको दिख रही होगी एक चीज़, यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये को दिखाऊं, ये येलो सी लाइनिंग, ये रेड लाइनिंग है, इसे हम कहते हैं नोटोकॉर्ड, इसे हम कहते हैं नोटोचॉर्ड, चौड़ नहीं कहते, सी साइलेंट होता है, नोटोकॉर्ड हम कहते हैं। आपने देखा है कि ये जो लाइन यहाँ से निकली है यहाँ तक फैली हुई है, यानी बिल्कुल यहाँ तक दूसरे सिरे तक फैली हुई है, इसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। इसका माउथ रीजन देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे एक छोटा सा एक बिंदु सा दिख रहा है ना रेड कलर का, आपको दिखाऊं, ये होता है आई स्पॉट, यानी ये भी एक गैंग्लियन होता है जो कि नेसेंस करने में हेल्प करता है। यहाँ पे इसका ब्रेन होता है, ये होता है यहाँ पे रोस्ट्रम यानी जो ये जो मुंह का ऐसे जो ये त्रिकोण जो पार्ट होता है ना ऊपर वाला, इसे रोस्ट्रम कहते हैं। ओके, यहाँ पे फाइंग्स पार्ट होता है, यानी यहाँ से भोजन अंदर आता है, गृहिणी जिसे हम कहते हैं।
यहाँ पे कुछ टेंटिकल्स होते हैं जो कि भोजन को अंदर लेने में हेल्प करते हैं। इसका माउथ पार्ट होता है। यहाँ पे एक व्हील ऑर्गन होता है। व्हील ये जो यहाँ से दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये एक व्हील ऑर्गन होता है। ओके, इसमें ये गिल स्लिट्स होते हैं फाइंग्स पार्ट के आगे। यहाँ पे गिल स्लिट्स होते हैं। यहाँ तक तो माउथ पार्ट होता है, फिर यहाँ पे गिल स्लिट्स होते हैं। 12 लगभग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 में लगभग 12 होते हैं, तो कुछ ज़्यादा भी होते हैं, किसमें कम भी होते हैं। ये गिल स्लिट्स, यहाँ से जब ये फूड आता है, मतलब ये जो ऐसे देख रहे हो ना, ये ऐसे 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 ऐसे, तो ये है मेमर। ओके, या फिर सेगमेंटेड मसल्स, मेमर जिन्हें हम कहते हैं। हाँ ठीक है, मेमर यानी सेगमेंटेड मसल्स, यानी ये जो सेगमेंट में होती हैं, जो कि मेमर होती हैं, ये यहाँ से ऐसे 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 होती हैं। ओके, यहाँ पे ये इसका गॉनेड पार्ट होता है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे ये छोटे छोटे होते हैं, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की तरह काम करते हैं। गॉनेड पार्ट होता है इसका, यहाँ पे भोजन का डाइजेशन होता है। ये आर्टियोपोड होता है, ये जो होता है ये आर्टियोपोड होता है। ओके, आर्टियोपोड होता है यानी जिसमें जो एक्सक्रीटस होने के बाद जो भोजन जो होते हैं, जो मल जो होता है या जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो यहाँ पे जमा होते हैं, फिर वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे एक फिन भी होते हैं, नीचे वाले फिन को हम वेंट्रल फिन कहते हैं, और ऊपर वाले इस फिन को हम डॉर्सल फिन कहते हैं, और यहाँ पे जो एक फिन होते हैं उन्हें कैडल फिन कहते हैं। तो ये 3 टाइप्स के फिन होते हैं, जिसे मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे है डाइजेस्टिव ट्रैक, जहाँ पे भोजन जलता है चलता है। यहाँ पे नोटोकॉर्ड होते हैं, यहाँ पे मेमर, सेगमेंटेड मसल्स मैंने बता दिया। बस फिन है। फिन जो होते हैं, फिन यानी पंख नहीं होते, पंख तो वो फेदर्स होते हैं। पंख जैसे कि वो मछली क्लास में हम ऐसे होते हैं, मैं ऐसे होते हैं ना, ये जो होते हैं ये पख होते हैं, फिन। ओके, तो ये होते हैं पख। इसमें 3 टाइप्स के फिन होते हैं, याद कर लेना। कॉर्डल फिन होते हैं, एक डॉर्सल फिन होते हैं, और एक वेंट्रल फिन पाए जाते हैं। ओके, तो इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि नोटोकॉर्ड पे एक कार्बोरेटेड नर्व कॉर्ड भी पाई जाती है, यानी नालाकार तंत्रिका रज्जु, जो कि मैंने बनाई नहीं, जो ब्रेन से होती है। मैं यहाँ से आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ से इसके ऊपर ही होती है, जस्ट ऊपर ही होती है। ये जो होती है ये नर्व कॉर्ड होती है, नर्व कॉर्ड। तो ये नर्व कॉर्ड है, ये जो ऊपर ग्रीन से लाइनिंग देख रहे हैं, तो ये नर्व कॉर्ड है एक। तो ये आप एक्स्ट्रा में बना लीजिएगा। तो ये हो गया, आज मैंने आपको 2 टॉपिक यानी सेफेलोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा के बारे में आज मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्टिब्रेटा जो कि थोड़ा सा संग है, उसके लिए 2-3 एपिसोड और लगेंगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो जुड़े रहिए नॉलेज बाय कुमार के साथ। थैंक्स फॉर